अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, वैसे तो डॉल्स को एक स्टफ़ टॉय के तौर पर देखा या उससे खेला जाता है, मगर क्या कभी आपने किसी डॉल से मुतालिक कोई खौफनाक कहानी सुनी है? ऐसी ही एक कहानी आज मैं लेकर आई हूँ, जिसको सुनकर आप शायद डॉल्स ख़रीदना छोड़ दें। चलिए इस कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी दुनिया की हॉरर स्टोरीज़ में से एक एनाबेल डॉल से मुतालिक है। इस सच्ची कहानी का आगाज़ 1970 में हुआ, जब डोना नामी एक लड़की नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और वो एक हॉस्टल में अपनी दोस्त के साथ रह रही थी। डोना को बचपन से ही डॉल्स बहुत पसंद थी। उसकी अम्मी ने उसकी सालगिरह पर एक एनाबेल नाम की डॉल तोहफे में दी। डोना ने उस डॉल को अपने बेड पर रख दिया। कॉलेज से वापस आने के बाद डोना उस डॉल के साथ बहुत बातें करती थी। एक दिन डोना कॉलेज से आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी हुई थी। वो बहुत परेशान हो गई कि डॉल तो उसके बेड पर थी, तो फिर ये कैसे बाहर चली गई। डोना ने अपनी दोस्त एनजी को जब इस बारे में बताया तो उसने भी कहा, मैंने भी ये बात नोट की है कि ये डॉल अपनी जगह कैसे बदल सकती है। इसके बाद दोनों दोस्तों ने उस डॉल की मूवमेंट्स को नोट करना शुरू कर दिया और हमेशा जब वो कॉलेज से अपने अपार्टमेंट में वापस आती तो डॉल की जगह तब्दील हुई होती थी। देखते ही देखते ये सूरत हाल बहुत अजीब होती चली गई। एक रात डोना अपनी डॉल को चेयर पर रखकर अपने बेड पर सोने चली गई, मगर अचानक जब उसकी नींद से आंख खुली तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे डॉल ने कुछ मूवमेंट्स की हैं। अगले ही दिन जब डोना और एंजी अपने कॉलेज से वापस आई तो उन्होंने देखा कि डोल बाहर कॉरिडोर के एक कोने में पड़ी है और वहाँ कुछ सफ़ात भी बिखरे पड़े थे जिस पर लिखा था, हेल्प मी। वो दोनों घबरा गईं। जब डोना उस डॉल के पास गई तो उसने देखा कि उस डॉल के मुंह पर खून लगा हुआ है और बाल भी खून से भरे हैं। उन दोनों ने चर्च के प्रीस्ट को ये सारी बात बताई तो उसने कहा कि वो डॉल एक आम डॉल नहीं है, उसके अंदर कोई सायादार चीज़ मौजूद है। उन्होंने इस डॉल से बात की तो उसने बताया कि वो 7 साल की बच्ची है और वो डोना और एंजी के साथ बहुत खुश है। इसका नाम एनाबेल है और उसकी मौत डोना के अपार्टमेंट के नीचे रोड एक्सीडेंट में हुई। एनाबेल ने कहा कि वो डोना और एंजी के साथ बहुत अच्छा फील करती है और बहुत ही सेफ फील करती है और उन्हीं के साथ वो रहना भी चाहती है। एंजी और डोना ने जब ये सारी कहानी सुनी तो उन्हें एनाबेल पर बहुत तरस आया और उन्होंने यही फैसला किया कि वो एनाबेल को अपने साथ ही रखेंगी। मगर डोना ये नहीं जानती थी कि उसका अच्छा सोचना उसके लिए कितना गलत साबित हो सकता है। कुछ दिन बाद एनजी का एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम लू था, वो जब अपार्टमेंट में आया तो एनजी ने उस डॉल से मुतालिक लू को सब कुछ बताया। तो लू ने कहा कि वो डॉल तो मुझे पहले दिन से ही बहुत अजीबो गरीब लगती थी। मगर डोना और एनजी इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रही थी। कुछ दिन बाद लू अपने कमरे में सोया हुआ था कि अचानक से उसकी रात को आंख खुली और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा भी सही तरह से हिला नहीं पा रहा। देखते ही देखते अचानक से उसे एनाबेल की झलक दिखाई दी और अचानक से एनाबेल ने लू के ऊपर छलांग लगाई और वो उसका गला दबाने लगी। अगले दिन जब लू को होश आया तो उसने कमरे में जाकर देखा कि एनाबेल तो उस कमरे में ही मौजूद है, मगर वो बहुत परेशान था कि उसके साथ जो रात को हुआ वो आखिर किसने किया। देखते ही देखते उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता गया। डोना और एंजी ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेल और एड वॉरेन से रब्ता किया। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो बताया कि डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची मौजूद नहीं है, बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा है और उसका मकसद डोना पर कब्जा करना है। इन्वेस्टिगेटर्स ने वो डॉल डोना से ले ली और वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद डोना, लू और एंजी के साथ दोबारा ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। तो नाजरीन, ये थी एक एनाबेल डॉल से मुतालिक आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।